आप सभी का स्वागत है फैक्ट फ्लिकर के इस चैनल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के ऊपर गरजे हैं इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर, क्योंकि अभी इसकी मांग जो है कांग्रेस पार्टी के लीडर सैम पित्रोदा के द्वारा की गई है। तो आज हम ये जानेंगे कि यह हंगामा इनहेरिटेंस टैक्स, इनहेरिटेंस बिल, जिसको हम हिंदी में विरासत कर कहा करते हैं, इस पर क्यों बरपा है। अभी कांग्रेस जो है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन और इनहेरिटेंस टैक्स के मुद्दे को एक बार फिर से लोकसभा के चुनाव में लेकर आई है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 2019 के लोकसभा के चुनाव में इन्होंने इसको आपका दोहराया था। तो इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस का एक ही मंत्र है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो एक तरफ से यह प्रतिक्रिया थी और ये चुनाव में तो आपका होता रहता है। लेकिन बात करते हैं विरासत कर की, क्यों ये भारत के लिए आपका अच्छा है या फिर नहीं है, और कौन कौन से ऐसे देश हैं जो कि इसको इम्पोज करते जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं और डिकोड करते हैं इनहेरिटेंस बिल को और इसके विवाद की शुरुआत किस तरीके से सैम पित्रोदा के द्वारा की गई है। देखिए, सैम पित्रोदा का अगर आप पूरा नाम देखें तो सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है, और इन्होंने इतने अच्छे नाम को जो है उसको शॉर्ट करके सैम पित्रोदा कर दिया है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में इनको और भी आपका चंकी फंकी लगना है। ये भारतीय राजनीति में काफ़ी आपके सक्रिय रहे हैं। 1989 में फर्स्ट चेयरमैन टेलीकॉम कमीशन के रहे हैं और काफ़ी बड़े पदों पर इनका रहना हुआ है। लेकिन कुछ समय से और कुछ दशकों से ये अमेरिका में रहा करते हैं। आजकल तो ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि विदेशों में बैठकर जो है लोगों के द्वारा भर भर के भारत को ज्ञान दिया जाता है। तो हम बात कर रहे थे इनहेरिटेंस टैक्स की। तो देखिए, ये एक ऐसा प्रकार का कर होता है जब कोई भी बुजुर्ग अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चे को ट्रांसफर करता है, तब सरकार के द्वारा वहां पर कर लगाया जाता है। और ऐसा वैसा नहीं, काफी आपका हाई टैक्स इम्पोज किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि हमारी पैतृक संपत्तियां परदादा दादा हमारे पिता से हमको प्राप्त होती हैं। तो ऐसी कंट्रीज जिनके द्वारा इनहेरिटेंस कर आपका लगाया गया है, तो उनको प्रॉपर्टी के ट्रांसफर होते समय सरकार को एक टैक्स देना पड़ता है। और ये भी आपका कार्टून मीम काफी प्रचलित है कि आई वर्क हार्ड फॉर 9 whole months टू बी born into an अल्ट्रा रिच फैमिली एंड नाउ माई इनहेरिटेंस इज सब्जेक्ट टू अ टैक्स। यानी कि आपको जो प्रॉपर्टी मिल रही है उसमें भी आपको काफी बड़ा अमाउंट सरकार को देना पड़ेगा। और मोदी जी ने भी यही कहा कि देखिए, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के द्वारा क्यों इनहेरिटेंस टैक्स को आपका समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अगर वो टैक्स रहता तो इंदिरा गांधी जी की जो वसीयत थी वो राजीव गांधी को ना मिल पाती। वहीं पर अमेरिका में देखें तो ये भी आपका इनहेरिटेंस टैक्स वहां पर आपका लागू है। और जो बाइडेन ने कहा है कि देयर आर 680 बिलियनियर्स इन द अमेरिका एंड मेनी ऑफ देम पे टैक्सेस एट अ लोअर टैक्स। तो अमेरिका के द्वारा बिलियनियर्स पर कम टैक्स लगाने की वकालत आपकी की जा रही है, और ये भी इस बार उन्होंने इसको चुनावी मुद्दा बनाया हुआ है। अगर हम विश्व के कुछ बड़े बड़े देशों को देखें जहां पर इनहेरिटेंस टैक्स लगा हुआ है, तो सबसे अधिक टैक्स जापान के द्वारा लगाया जाता है 55%, साउथ कोरिया 50%, फ्रांस 45%, अमेरिका 40% और यूके 20%। अब अमेरिका बात कर रहा है कि 40% से हम इसको कम कर 25% करेंगे। तो आप सभी जानते हो कि चुनावी जुमला बहुत सारे होते हैं, और जो बाइडेन ने उसको एक बार फिर से आपका कहा हुआ है। मेनली जो हमारी इकोनॉमी होती है वो टैक्स पर ही आधारित रहती है, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही प्रकार के टैक्स आते हैं। लेकिन बात करते हैं भारत की, तो अगर इनहेरिटेंस टैक्स फिर से लागू होता है तो वो भारत के मिडिल इनकम ग्रुप को सबसे अधिक प्रभावित करेगा। अब भारत के लिए भी ये कोई टैक्स आपका नया नहीं है, बल्कि इसको 1953 में आपका लगाया गया था, और ये 1953 से लेकर 1985 तक आपका था। जब अभी हाल ही में 2011, 12, 13 में भारत के जो वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे, लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर पे आप इनकी फोटो देख पा रहे हो, तो इन्होंने इस आइडिया को फिर से आपका मूड किया था और कहा था कि डोंट फॉरगेट दैट इंडिया हैड एन ईच स्टेट टैक्स डेथ ड्यूटी इन टैक्स फ्रॉम 1950 टू 1985, और इसको हमको फिर से
लगाना चाहिए। तो देखिए ई स्टेट डेथ ड्यूटी के नाम से भी इसको आपका जाना जाता था, क्योंकि पिता या फिर जो हमारे पैतृक हैं उनके मृत्यु के बाद ये आपका ट्रांसफर किया जाता था। इसको इम्पोज भारत की पहली सरकार जिसके मुखिया पंडित नेहरू थे उनके द्वारा किया गया था। फिर इसको कंटिन्यू इंदिरा गांधी ने किया था, लेकिन इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जब प्रॉपर्टी एक तरीके से राजीव गांधी को ट्रांसफर होनी थी तो उसी समय इस टैक्स को 1985 में आपका हटा दिया गया। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि हर चीजें देश के हित में नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत हित के लिए भी की जाती हैं। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है और 85 में इस टैक्स को आपका हटा लिया जाता है। हटाता कौन है? उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह, जो कि आपके 90s के दशक में भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे, और इन्हीं के दौर में कश्मीर में हिंसा और 5 लाख से अधिक कश्मीरी पंडितों का पलायन आपका देखा गया था। इन्होंने अपने बजट स्पीच में यह कहा था कि existence of two separate laws for tax on property, wealth tax before death and estate duty after death amounted to procedural harassment of taxpayers। यानी कि इन्होंने इसको एक प्रकार से जो कागजी लिखा पढ़ी होती है, टैक्स इम्पोज किया जाता है, वो एक हरासमेंट है टैक्स पेयर के लिए, और ये किसी भी प्रकार का आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का नहीं कर रहा है। इसलिए ये सरकार, भारत सरकार के द्वारा इस टैक्स को, इस डेथ ड्यूटी टैक्स को हटाया जाता है। 1998 और 2015 में गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स को भी भारत सरकार के द्वारा हटाया गया था, और उस समय 1998 में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो यशवंत सिन्हा थे। अब देखिए वहां पर कहा गया था कि गिफ्ट टैक्स हैज बीन लिवाइड इन इंडिया सिंस 1958। इसको भी नेहरू सरकार ने आपका इम्पोज किया था, और जिससे कि हमने देखा है कि जो रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है वो इनसिग्निफिकेंट है और इससे कोई भी फायदा देश का नहीं हो पा रहा है। इससे टैक्सेशन की प्रणाली काफी प्रभावित हो रही है। इस कारण से भारत सरकार इसको हटाती है। इसी प्रकार से वेल्थ टैक्स को 2015 में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने हटा लिया था। तो जो विरासत प्रॉपर्टी है और उस पर जो टैक्स है उसको लगाना किसी भी तरीके से आपका न्यायोचित नहीं होता है, वो भी अगर आप भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में देखेंगे तो। भारत में जीएसटी की परंपरा है, 2017 से जीएसटी आपका लागू है, और 2024 जनवरी का आंकड़ा देखेंगे तो 10.4% ईयरली ग्रोथ इस बार के जीएसटी कलेक्शन ने पाया है, जिसकी ओवरऑल आपका रेवेन्यू 1,72,129 करोड़ रुपए का है। और इस चार्ट में आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से हर साल जीएसटी कलेक्शन आपका आगे बढ़ता जा रहा है। इनहेरिटेंस टैक्स की शुरुआत 1953 में आपकी हुई थी। इसको ई स्टेट ड्यूटी टैक्स कहा जाता था, जिससे कि जब भी प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफर होगी तो उस समय इंडिविजुअल के वेल्थ पर आपका टैक्स लगाया जाएगा, और ये टैक्स आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि भारत और विदेश में है दोनों पर आपका लगाया जाएगा। और यहाँ पर कहा गया था कि The tax was unpopular among the people as e-state duty rates were as high as 85% on properties whose value exceed 20 लाख रुपीस। तो भारत में अगर हम इस मैप को देखें तो इनइक्वालिटी तो है ही है। मिडिल इनकम क्लास ये चाहता है कि उनकी वृद्धि हो, वो एक अच्छे पायदान पर आए, लेकिन जब उनके ऊपर इस प्रकार के टैक्स को आपको इम्पोज किया जाएगा और वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाएगी तो ये आम आदमी जाएगा कहाँ। तो इसलिए हम कहेंगे कि मोदी सरकार जो है इसके पक्ष में नहीं है, और अगर किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज पर आप इस तरीके के कानून को, इस तरीके के टैक्स को लगा देंगे तो ये काफी आपका नुकसान होने वाला है। वहीं पर ओवरऑल टैक्स टू जीडीपी रेशियो भारत में 11.7% आपका है, जो कि हाईएस्ट 99 से 1999 से आपका लगातार बना हुआ है। भारत सरकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को काफी तेजी से ले रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का आपका काफी अच्छा हम रैंकिंग है। तो इस तरीके से हमको टैक्स प्रणाली को काफी आपका लचीला करना है, जिससे कि अधिक से अधिक लोग टैक्स के स्लैब में आए, वो लोग खुद इच्छुक हों कि भारत में आपका टैक्स दें और भारत आपका समृद्ध भारत रहे। तो हमारी तो राय यही है कि इनहेरिटेंस टैक्स को आपका डिसलाइक करना चाहिए, लेकिन आप सभी को हमारे इस फैक्ट फ्लिकर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को रिंग कर दें, जिससे कि फ्लैग फ्लिकर के इस चैनल पर जितने भी वीडियोस आएँ
वो आप देख पाएं। विश यू ऑल द बेस्ट।